अगर आप सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो आपका चार्ट देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आप प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रॉफिट भी बना सकते हो। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप सप्लाई और डिमांड को सच में मास्टर करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करें और इसे ट्रेड कैसे करते हैं, एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है। यह सब कुछ मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगा। हम सबसे पहले बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को जानेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं? बेसिकली सप्लाई और डिमांड एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग होते हैं, बस इतना ही। एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग हमें बताती हैं कि बड़े लोग, बिग बॉयज, मार्केट में कहां पर एंटर कर रहे हैं और कहां से एग्जिट कर रहे हैं। बिग बॉयज प्राइस को किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। इन कैंडल्स को ध्यान से देखो। यह बड़े बड़े कैंडल हमको बताते हैं कि यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर मार्केट को नीचे लाने में बड़े वॉल्यूम शामिल हैं। अगले चार्ट में देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई है, जिसका मतलब बड़े वॉल्यूम और बिग बॉयज प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। जब आप सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करते हो तो इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मूवमेंट आपको बताते हैं कि बिग बॉयज मार्केट में कहां पर एंटर कर रहे हैं और कहां पर एग्जिट कर रहे हैं। अगर आप चार्ट में छोटे छोटे कैंडलस्टिक को देखते हो तो इन्हें सप्लाई और डिमांड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैंडल्स के साथ नहीं तो ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं और ना ही मोमेंटम होता है। अब हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड को चार्ट पर कैसे पहचानें। पहला तरीका यह है कि आपको ट्रेड में तभी एंट्री लेनी है जब चार्ट पर बड़े बड़ी ग्रीन कैंडल बने, तभी हम एंट्री ले सकते हैं। इन बड़े कैंडल के मूवमेंट को देखो। ध्यान रखना, ऐसे छोटे कैंडल को सप्लाई और डिमांड नहीं समझना चाहिए। इस एग्जाम्पल में हम इन बड़ी ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज आपको ये करना है कि जहां से मूवमेंट शुरू हुआ हो, इन बड़े ग्रीन कैंडल के जस्ट प्रीवियस कैंडल पर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब यह जो रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है वो पूरा एरिया डिमांड जोन है, और अगली बार जब भी प्राइस इस डिमांड जोन में आएगा तो आपको बाय ट्रेड में एंट्री करनी है, क्योंकि पहले भी इस डिमांड जोन से बाइंग हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस इस जोन तक आया और बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए शूटअप कर गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जब किसी भी सप्लाई जोन के पास प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हैं तो प्रीवियस कैंडल को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। यह रेक्टेंगल जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, इसीलिए हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस सप्लाई एरिया में आए, और प्राइस जैसे ही इस सप्लाई एरिया में आती है तो कुछ देर तक प्राइस कंसोलिडेट करती है और फिर यहाँ न्यू सेलर सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं, जिसके कारण प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चली जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर कैंडल्स की विक लंबी हो। चार्ट पर विक का बनना हमें बताता है कि प्राइस उस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, और ऐसे लेवल को मार्केट में रिजेक्शन लेवल कहा जाता है। जहां पर लॉन्ग विक वाले कैंडल बने हुए हैं वहां पर एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब आप ध्यान से देखें कि प्राइस जब दूसरी बार इस रेक्टेंगल बॉक्स के पास आती है, इस रेक्टेंगल बॉक्स को टच करके बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए शूटअप कर जाती है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सप्लाई और डिमांड को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट में हमने इन बड़े ग्रीन कैंडल को पहचान लिया है। इन कैंडल के प्रीवियस कैंडल पर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है। हम वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन में आए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिमांड जोन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा यह चांस रहता ही है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे। हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस कब इस डिमांड जोन में आए। जैसे ही प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन में आती है या इसे टच करती है तो आपको ट्रेड में तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दो कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और यह लंबी विक हमें बताती है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, इसीलिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। इस कैंडल को देखकर हम कंफर्म हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, कि मार्केट में स्मार्ट मनी बाइंग पोजीशन बना रही है। और आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी की एंट्री के बाद प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करती है।
हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस हैमर के लोअर पॉइंट का रहेगा और हैमर के हाई से ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई है उस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। जहाँ से लास्ट बार प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर नीचे आई थी वो लेवल सप्लाई जोन बन चुका है, इसीलिए आप इस लेवल तक का टारगेट रख सकते हो। जब एक बार कोई सप्लाई या डिमांड जोन प्राइस का रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपको पहले से ड्रॉ किए हुए रेक्टेंगल को डिलीट करना है और फिर नए सप्लाई एंड डिमांड जोन को चार्ट पर ड्रॉ करना है। अगर कोई नया सप्लाई या डिमांड जोन नहीं दिख रहा है तो हम मार्केट में इंतजार करेंगे। जब मार्केट इस लेवल से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ एक नया डिमांड जोन है। इन बड़े ग्रीन कैंडल के जस्ट प्रीवियस कैंडल को कवर करते हुए हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब हम इंतजार करेंगे कि प्राइस कब इस डिमांड जोन के पास आएगी ताकि हम सही ट्रेड में एंट्री ले सकें। देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस लास्ट बार यहाँ से नीचे आई है तो हम यहाँ पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस बड़े रेड कैंडल बनाते हुए इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। ऐसी सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर इसे एक ब्रेकआउट के रूप में देखते हैं और सेल पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है जो हमें कंफर्मेशन देती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। इस सिचुएशन में हम यहाँ पर बाई पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रहेगा। इसके बाद प्राइस ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जाने लगती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है।